Hello everyone, today we are going to do the second chapter from your book Vistas. चैप्टर का नाम है द टाइगर किंग एंड इट हैज़ बिन रिटन बाय कल्कि। ये स्टोरी बेसिकली एक सटायर है। सटायर कहते हैं ऐसे लिटरेरी वर्क को जिसमें ह्यूमन वॉइसेस एंड फॉलीज को लेकर रेडिकल किया जाता है। दिस चैप्टर इज हैविंग टू मेन थीम्स। द फर्स्ट वन इज पीपल इन पावर आर ऑफन रूथलेस टूवर्ड्स वाइल्ड एनिमल्स। जिन लोगों के पास पावर होती है वो वाइल्ड एनिमल्स को लेकर के बिल्कुल रूथलेस होते हैं। एंड द सेकेंड वन इज डेथ इज इनएविटेबल। इन दोनों थीम्स पर बेस्ड इस चैप्टर को हम समरी के थ्रू समझते हैं। चैप्टर के पहले मेन कैरेक्टर्स देख लेते हैं। द फर्स्ट वन इज द टाइगर किंग, जो कि सबसे मेन कैरेक्टर है जिस पर बेस्ड है ये चैप्टर। उसका एक्चुअल नाम था सर जिलानी जंग बहादुर। सेकेंड वन इज एस्ट्रोलॉजर, थर्ड इज दीवान एंड फोर्थ वन इज अ ब्रिटिश ऑफिसर। चैप्टर जब बिगिन होता है, बिगनिंग में टाइगर किंग का बर्थ शो होता है और ये पता लगता है कि जन्म के 10 दिन के बाद ही उन्होंने एस्ट्रोलॉजर से क्वेश्चनिंग करनी शुरू कर दी थी और उन्हें ये बताया गया था कि उनकी डेथ जो है एक टाइगर की वजह से होगी। और उन्होंने तुरंत उस 10 दिन के बच्चे ने ये बोला, लेट टाइगर्स बी वेयर। उन्होंने कहा टाइगर्स सावधान हो जाओ, और यहाँ से उनका नाम टाइगर किंग पड़ गया। उसके बाद हम चैप्टर में आगे देखते हैं कि कोई दूसरा मिरेकल नहीं होता, कोई और चमत्कार नहीं दिखाई देता। बच्चा नॉर्मल बच्चों की तरह, रॉयल चाइल्ड की तरह बड़ा होता है। वो वाइट काऊ का दूध पीता है, उसे इंग्लिश ट्यूटर टीच करते हैं, इंग्लिश फिल्म्स देखता है, इंग्लिश नैनी उसे ट्रीट करती है। देन जब वो 20 ईयर्स का हो जाता है उसे राजा बना दिया जाता है, उसे क्राउन किंग बना दिया जाता है। इट वॉज देन द प्रिडिक्शन ऑफ हिज डेथ बाय द टाइगर रीच द महाराजा's ईयर। और फिर से उसके कानों में ये जो प्रेडिक्शन हुई थी, जो भविष्यवाणी हुई थी, उसके कानों तक पहुंचती है और वो अपने आप को सेफ गार्ड करने के लिए टाइगर को मारता है और ये मैसेज भेजता है एस्ट्रोलॉजर को, ज्योतिष को, कि मैंने टाइगर को मार दिया है। पर उसे रिप्लाई मिलता है कि वो चाहे 99 टाइगर्स को मार दे, लेकिन उसे 100 टाइगर से सावधान रहना होगा क्योंकि वो ही उसकी डेथ की वजह बनेगा। पर वो बिल्कुल डरते नहीं है टाइगर किंग, वो बहुत ही स्ट्रांग होते हैं और फिर वो ये डिसाइड करते हैं कि मैं 100 टाइगर्स को मारूंगा। और वहां से टाइगर किलिंग्स, वो रूथलेसली टाइगर हंटिंग स्टार्ट कर देते हैं। इतना ही नहीं, वहां पे वो किसी को भी टाइगर्स को मारने की परमिशन नहीं देते हैं। फिर क्या होता है, एक दिन एक हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर उनके स्टेट में आता है जिससे हंटिंग का बहुत शौक था। वो टाइगर को मारने की बात करता है, लेकिन उसकी विश जो है वो डिक्लाइन हो जाती है। द ऑफिसर रिक्वेस्टेड फॉर गेटिंग ए फोटोग्राफ विद अ टाइगर किल्ड बाय महाराजा। वो कहता है ठीक है, महाराजा ही टाइगर को मार दे, लेकिन मैं एक फोटोग्राफ क्लिक करवाना चाहता हूँ। उनकी ये रिक्वेस्ट भी रिजेक्ट हो जाती है। फिर इससे जो टाइगर किंग होते हैं उनका जो राज्य होता है वो संकट में पड़ जाता है और फिर वो उस ऑफिसर को प्लीज करने के लिए 50 डायमंड रिंग्स जो हैं उनकी वाइफ को भेजते हैं, ये सोच के कि वो शायद 1 या 2 रख लेगी, लेकिन वो सारी रिंग्स को रख लेती है और इससे लगभग 3 लाख रुपए का कॉस्ट पड़ता है महाराजा को। लेकिन उसे कोई परवाह नहीं होती, उसके राज्य का खजाना खाली हो जाता है, वो टैक्सेस बढ़ा देता है, लेकिन अपने स्टेट को सिक्योर कर लेता है और अपनी जो अड़ी होती है वो ऊपर रखता है। 10 सालों के अंदर महाराजा 70 टाइगर्स को मार देता है। बट आफ्टर दैट देयर वर नो टाइगर्स लेफ्ट इन प्रतिबंधपुरम। उसके राज्य में कोई टाइगर नहीं बचता। अब अपने टारगेट को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि उसे 100 टाइगर्स मारने थे, वो एक रॉयल स्टेट की ऐसी गर्ल से मैरिज करता है जिसके स्टेट में बहुत ज्यादा टाइगर्स हों। उसकी मैरिज भी टाइगर्स को किल करने के लिए होती है, अपने टारगेट को अचीव करने के लिए होती है। व्हेनेवर ही विजिट्स इन-लॉज ही मेक श्योर दैट ही किल्स 5-6 टाइगर ईच टाइम। और ऐसे करते करते वो 99 टाइगर्स को मार देता है। लेकिन जब बात आती है 100वें टाइगर की तो उसे 100वां टाइगर मिलता नहीं है। देन व्हाट हैपेंस, आइए देखते हैं। उसके बाद जब उसे 100 टाइगर नहीं मिलता, वो बहुत ज्यादा वायलेंट हो जाता है और अपने दीवान को जो है वो धमकियां देता है अपनी लाइफ को बचाने के लिए। राजा के जो गुस्से से अपने आप को बचाने के लिए दीवान जो एक ओल्ड टाइगर लेके आता है सर्कस से और बहुत ज़्यादा मुश्किल से उसे फॉरेस्ट में पहुंचाता है। और फिर महाराजा बहुत सावधानी से जाकर के उसे शॉट करते हैं और खुशी के साथ वहां से चले जाते हैं। लेकिन व्हाट हैपेंस देयर, वो बुलेट जो राजा की बंदूक से निकली होती है उससे टाइगर मरता नहीं है, वो डर से वहां बेहोश हो जाता है, कोलैप्स हो जाता है। और अब वो जो किंग का स्टाफ था वो इतना डरा होता है राजा से कि वो उन्हें सच्ची बात नहीं बताता और वो खुद उसे मार के ग्रैंड प्रोसेशन के साथ लेके आ जाते हैं।
महाराजा खुश होता है, उसे ये कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अब मैं मरने वाला नहीं हूँ, मैंने जो प्रोफेसी थी उसे जो है मैंने अनट्रू साबित कर दिया है। और वो खुश होकर के अपने बेटे के बर्थडे पे एक वुडन टाइगर बाय करके लाता है गिफ्ट की तरह। पर वो जो वुडन टाइगर होता है उसके रफ एजेस होते हैं, उसके कुछ कड़े निकले होते हैं, और जब वो उसके साथ खेल रहा होता है उसके हाथ में चोट लग जाती है, एक सिल्वर उसमें चुभ जाता है, और जिससे आगे आगे उसे इन्फेक्शन हो जाती है, और उस इन्फेक्शन की वजह से उसके पूरे शरीर में जहर फैल जाता है और उसकी मौत हो जाती है। और फिर यहाँ हमें लास्ट में पता लगता है कि जो ये भविष्यवाणी हुई थी वो ट्रू थी। जो 100वां टाइगर होता है, जबकि वो वुड का बना होता है, उसने ही टाइगर से रिवेंज ले लिया। एंड विद दिस द चैप्टर एंड्स हियर। जैसा कि हमने पहले देखा है, जो मैसेज कन्वे हो रहा है इस लेसन से, फर्स्ट वन इज डेथ इज इनएविटेबल। इतने एफर्ट्स के बाद भी महाराजा को डेथ फेस करनी पड़ती है। एंड सेकेंड थिंग इज, जो हमने थ्रू आउट लेसन में देखा कि वो रुथलेसली टाइगर्स को किल करने में लगा रहता है टू अचीव हिज फाउ। Okay, then see this video once again for more clarification. See you in the next class. Thank you.